बहुत सारे ऐसे ट्रीज थे जहाँ पर जो मेच्योर हो रखे थे। मेच्योर यानी कि वो इस एज पे थे जहाँ पर वो फ्रूट दे सकते हैं। जैसे आपने कभी अपने बगीचे में कोई पेड़ लगाया हो, तो वहां पर जब पेड़ लगाते हो तो क्या होता है, कुछ एक ड्यूरेशन रहता है, 5 साल, 2 साल, 6 महीने, कुछ एक ड्यूरेशन रहता है जिसके बाद वो फ्रूट दे सकता है। तो बहुत सारे ट्रीज जो थे इन 14,000 ट्रीज में से, वो मेच्योर हो रखे थे। वहां पर उनको वहां पर फ्रूट्स मिल रहे थे, उनको वहां पर फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा था, फ्रेश शेड मिल रहा था, वाटर रिचार्ज हो रहा था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बर्ड्स के वो वहां पर घर थे। ये सारी चीजें जो है, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है, जो एक्चुअल में एनवायरमेंट का केयर करते हैं, उन लोगों को बहुत खराब लगा ये सारी चीजें। लेकिन ये सारी क्वालिटीज जो हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटीज को ओवर पावर कर गई। यानी कि प्रोजेक्ट उनको ऐसा दिया गया था जिसके प्रोजेक्ट ऐसा था जिसको बहुत लोगों ने इग्नोर कर दिया। ये सारी चीजें जो हैं, जो ट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन जो है इग्नोर कर दिए गए, ये सारी क्वालिटीज इग्नोर कर दी गई। और हमने जो मतलब लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है। सेकेंड पैसेज में यहाँ क्या बताया जा रहा है, सेकेंड पैसेज में ये बताया जा रहा है कि लार्ज कंस्ट्रक्शन, यानी बहुत बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन, जैसे 6 कॉलोनीज का रीडेवलपमेंट करना बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो ये सारी इस तरह के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है। जो सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिकली आपको एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। 2006 में कुछ प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया था, बिना उनके असेसमेंट डिटेल्स, यानी कि रिपोर्ट की डिटेल उन्होंने नहीं पढ़ी। ठीक है। सिर्फ एप्लीकेशन के बेस्ड पे उन्हें अप्रूवल मिल गया। मतलब सिर्फ अप्लाई किया उन्होंने, एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर दिया और इस बेसिस पे उन्हें अप्रूवल मिल गया कंस्ट्रक्शन करने का। 2014 में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्टल में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो थे, इनको एक्सेप्शन दे दिया गया, यानी कि इनको प्रिविलेज दे दिया गया, इनको मतलब छूट दे दी गई कि अगर ये कुछ बेसिक सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स फॉलो करते हैं तो इन्हें कंस्ट्रक्शन करने दिया जाए। ठीक है। 2016 में क्या हुआ कि कुछ प्रोजेक्ट्स में, अगर आप प्रोजेक्ट जो है आपका 2000 स्क्वायर मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यानी खुद से ये कागज जमा कर रहे हैं लिखित में कि आप जो हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, उनको साथ में लेते हुए कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उनको कंस्ट्रक्शन में छूट दे दी जा रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मतलब कि उन्हें छूट दी जा रही है कहीं पर, इन प्रिविलेजेस की वजह से वहां पर जो है अर्बन एरिया में नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, वाटर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। और कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन, कंपल्सरी मतलब वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी पेड़ काटे जा रहे थे उनको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि उनकी जगह नए पेड़ लगाने का ये एनवायरमेंटल नॉर्म था कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उनकी जगह आप नए पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन नए पेड़ जो लगाए जा रहे थे, वो प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो गया, क्योंकि जो सैपलिंग्स थे, जो छोटे पौधे थे, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम था और उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था। ठीक है। इन सारे चीजों को लेकर, इतनी सारी बड़ी बड़ी परेशानियों को लेकर, जो रेगुलेटरी बॉडीज थी, यानी कि जो अथॉरिटीज थी, उन्हें ध्यान देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। दे वर ट्रीटिंग इट लाइक अ किड्स क्लब। किड्स क्लब का यहाँ पर फ्रेज इसलिए यूज हुआ है ये बताने के लिए कि वो इन सभी चीजों को बहुत लाइटली ले रहे थे, अच्छे से नहीं सोच रहे थे कि ये सारी चीजें हम पर और हमारे लिविंग पे क्या असर करेंगी। ठीक है। लास्ट पार्ट जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने कुछ कैंपेन को, मतलब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस प्रोटेस्ट को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्या कहा कि मिस इन्फॉर्म्ड कहा। मिस इन्फॉर्म्ड मतलब उन्होंने कहा कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग जो धरना दे रहे हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है।
इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, जानकारी हमें है, हम कह रहे हैं कि सब ठीक है, ठीक है। बट ये जो स्टेटमेंट था अर्बन मिनिस्टर का, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का, ये बहुत बड़ा झूठ था, ये सच्चाई से बहुत दूर था। लिटरेट अर्बन सोसाइटी का मतलब बताया गया है कि अर्बन सोसाइटी में आपके पास हाई एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट आप अपने पासे से डाटा खरीदते हैं, आपके पास कोई परेशानी नहीं है नेट खरीदने में, नेट यूज करने में, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियल मतलब कि इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल ट्रूथ होना चाहिए कि कितने पेड़ लगाए गए, कितने पेड़ काटे गए कंस्ट्रक्शन के लिए, कितने पेड़ जो लगाए गए हैं वो अभी भी जिंदा हैं, वो मर नहीं गए हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ऑफिशियल डाटा, सच्चाई जो है वो लोगों के सामने नहीं लाई जा रही है। इवन इफ आप इंटरनेट पे जाके बहुत सारी गवर्नमेंट साइट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो नकली रिपोर्टें डाल दी गई हैं, बिना सर्च किए वहां पर अप्रूवल डाल दिया गया है, सभी चीज वहां पर मतलब सभी नहीं लेकिन बहुत सारी जानकारी वहां पर झूठ झूठ दिखाई गई है, ठीक है। इन सारी चीजों से क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में जब तक पब्लिक ने मतलब पब्लिक को, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि कितने पेड़ काटे गए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें एक नंबर दिखाएगा, और उसमें दिखाएगा कि उस नंबर को कंपनसेट करने के लिए, यानी कि उस नंबर के बदले में हमने इतने पेड़ लगाए, ये चीज भी बताई जाएगी। लेकिन क्या वो कितनी सच है कितनी झूठ है आपको तो नहीं पता। तो आप देखोगे कि हाँ इतने पेड़ तो उसने कहा कि इतने पौधे उसने लगाए हैं, तो ठीक है, इसमें हम चुप रह जाते हैं। दैट मीन्स इट ये सारी जो गलत इंफॉर्मेशन है, इससे क्या हुआ, पब्लिक जो है इनडायरेक्टली पब्लिक को चुप करा दिया गया, ठीक है। ये सारी गलत इंफॉर्मेशन देके पब्लिक को चुप करा दिया गया। लेकिन जब पब्लिक के सामने इंफॉर्मेशन आई तो पब्लिक ने भी कहा कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट का सहारा लिया और ये सारी चीजें कही कि सिटीजन्स की बात मानी जाए, ठीक है, बिना किसी सही जानकारी के हमें यहाँ पर नहीं रखा जाए, सारी जानकारी हम तक पहुंचाई जाए। और क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा मतलब रूल फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पूरा का पूरा आप एक कह सकते हो ना कि जैसे बिहार में अगर सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर ने कुछ फैसला कर दिया, तो आपको उसके अगेंस्ट जाने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री को जाके चिट्ठी लिखनी पड़ती है, बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि वहां पर रूल्स रेगुलेशन लागू करने के लिए बहुत सारा चीज ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ अथॉरिटीज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ अथॉरिटीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को जाके बोलोगे कि आप नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलोगे तो वो बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, हम तो दे रखे हैं उसको परमिशन। तो ये सारी चीजें मतलब क्लियर अथॉरिटी ना होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर रेजिडेंट्स ने अपील किया, रेजिडेंट्स मतलब जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों ने अपील किया, मतलब गवर्नमेंट को बोला कि हमें इंक्लूसिव वे ऑफ रीडिजाइनिंग, मतलब ऐसा कोई तरीका जिससे हम अपना एनवायरनमेंट बचा सकें, ऐसे तरीकों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और सारी चीजों पे, सारी रिपोर्ट्स पे आपको रिव्यू लेना है गवर्नमेंट को, ठीक है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन आपको देखना है कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कितना कितना टाइम लग रहा है, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, कितना फर्टाइल लैंड लिया जा रहा है, उसके बदले कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्लोजली मॉनिटर करनी है। सो दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड इन योर पैसेज। पैसेज समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट पैसेज में? किसी को भी कोई डाउट पैसेज में? चलिए, नहीं है डाउट तो लेट्स मूव ऑन एंड आई विल शो यू द क्वेश्चंस। वन बाय वन क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे, ठीक है। Yes, these are your questions and let me share this one by one. Zoom करके मैं एक एक क्वेश्चन आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आपको जूम स्क्रीन अपना जूम ना करना पड़े। Question number 1. Which of the following, if true, would strengthen the claim that compulsory afforestation has been a failure? मतलब
कि कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन जो है, मतलब जितने पेड़ काटे जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए उतने पेड़ लगाए जाने चाहिए, ये इन्वायरमेंटल नॉर्म है, ये इन्वायरमेंटल रूल है। ठीक है, ये जो रूल है या फिर ये जो प्रोजेक्ट है, इसको फेल, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर करिएगा। जो चीजें आपके पैसेज में लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज से रिलेटेड आंसर करेंगे। एंड इफ यू कैन आंसर, इन में से कौन सा सपोर्ट कर रहा है उसके बेसिस पे आपको ये पांचों में से एक आंसर करना है। ए ऑप्शन इज ओनली थर्ड, यानी सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। बी ऑप्शन ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ये फर्स्ट और ये थर्ड स्टेटमेंट जो है यही फॉलो कर रहा है। सी का मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। डी का मतलब सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है। और ई का मतलब सारे ही फॉलो कर रहे हैं, तीनों ही स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 to 2 मिनट टाइम। 2 मिनट में जल्दी से आंसर करके इसका बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो 2 मिनट में जल्दी से फटाफट जो अपने पैसेज में पढ़ा उसको रिवाइज करिए, याद करिए क्या चीजें पढ़ी आपने, उसके बेसिस पे आप आंसर करिए, फटाफट आंसर करो। आई हैव वन आंसर, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर? एक आंसर मेरे पास अभी तक आया है बस, जल्दी फटाफट आंसर करिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 5 ही क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तो पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एनीवन एल्स? 2 स्टूडेंट हैव ऑलरेडी आंसर्ड। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। 1 मिनट और है, 1 मिनट और आप आंसर कर लीजिए, ले लीजिए टाइम आंसर करने का, उसके बाद फिर आई विल आंसर। चलिए ठीक है, 5-6 लोगों ने आंसर यहाँ पर किया है। सो लेट्स मी डिस्कस। यहाँ पर देखिए, आपका जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें ये चीज बताई गई थी कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस किस को फायदा हो रहा है कंस्ट्रक्शन का प्रिविलेज उठाने का, यानी कि छूट मिल रहा है, उसमें किस किस ने फायदा उठाया है, ये सारी चीजें आपको बताई गई। ऑल्सो लास्ट में आपको बताया गया कि कंपल्सरी जो अफॉरेस्टेशन है वो एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हो गया? क्योंकि सैपलिंग्स के प्लांटेशन यानी सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत खराब है, प्लस उन्हें मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। देयर इज इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ द अफॉरेस्टेशन डन। ठीक है, फंड्स की वहां पर बात नहीं की गई है, तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आंसर करना है। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Any doubts? Anyone who is having any doubt? किसी को भी कोई भी डाउट अगर? अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, एक दो नहीं, बहुत बड़े स्तर पर जब आप पेड़ लगाते हैं तो उसे अफॉरेस्टेशन कहते हैं। चलिए, ये हो गया क्लियर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement, if true, strengthen the claim of the large construction sector have managed to get itself special privileges when it comes to environmental norms of the country? मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको, सैपलिंग मतलब होता है पौधे, बच्चे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो नर्सरी में आपको मिलते हैं, जिनको आप गार्डन में लगा के पेड़ बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको ये बताता है
कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोग हैं उन्होंने उन्होंने क्या प्रिविलेजेस ली, प्रिविलेजेस मतलब क्या छूट लिया इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के हिसाब से। कंट्री में जो भी इन्वायरमेंटल रूल्स हैं कि अगर आप, ये रूल है जितने कंस्ट्रक्शन करने में आप जितने भी पेड़ काटते हैं आपको उतने ही पेड़ लगाने हैं। दिस इज द रूल दैट आवर कंट्री फॉलोज एंड मेनी अदर कंट्री फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह के जो रूल है, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे रूल हैं कि आपको पानी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप बहुत ज्यादा नेचर को हार्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंस्ट्रक्शन करने की। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको ये बता रहा है कि हमारे कंट्री में कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वो इस चीज से बच जाता है, यानी कि उन लोगों को बहुत सारी छूट मिलती है ये रूल्स जो है उन फॉलो नहीं करने पर। ठीक है, statement number 1, the projects were being designed by the US Ministry of Housing and Urban Affairs are approved by the Union Cabinet in 2017. I hope I am audible to everyone. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में तो मुझे बता देना। पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अर्बन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जिसको यूनियन कैबिनेट ने 2017 में अप्रूवल दी। सेकेंड स्टेटमेंट ये बता रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नाम में स्मार्ट लिख दिया जाता है, ग्रीन लिख दिया जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन करते टाइम वहां पर पानी का बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है और बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं जिसके कंपल्सरी यानी कि उसके काटने के बाद वहां पर फॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड बता रहा है कि 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्लियरेंस के बाद, यानी कि इस अथॉरिटेटिव अथॉरिटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लियरेंस किया था जिसके बाद 5 प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्लेम कर लिए। जिन्होंने 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एनवायरमेंटल क्लेम मिल गया। So you have to choose that statement which support, वो statement जो सपोर्ट करता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो छूट उठा रही हैं या अपनी मुनाफा कमा रही हैं या फिर अपना प्रॉफिट ले रही हैं एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो ना करके। जिसको भी आंसर जैसा भी करना है यू कैन, आप इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है वो, बच्चे यहाँ पर तो नहीं पता लेकिन इकोलॉजी का मतलब आपका होता है दैट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। आपके इकोसिस्टम की पढ़ाई को इकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये पूछ रहे हो क्या? इकोलॉजिकल इम्पैक्ट मतलब आपके नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये ध्यान में न देते हुए फिर भी वहां पर प्रोजेक्ट्स जो है उनको स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी करके नाम दे दिया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर करिए, ट्राई करिए कि बहुत जल्दी आंसर कर पाए, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपके स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है, जो भी चीजों के बारे में बात की गई है आपके पैसेज में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैसेज आंसर करना है। ठीक है, जो भी चीज आपके पैसेज में लिखी गई है, जो पैसेज में नहीं लिखा गया है या फिर जहां पर मैसेज क्लियर नहीं है उस आंसर को ओमिट करना सीखिए जल्दी जल्दी। क्योंकि आंसर या तो 2 ही तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आपको सही आंसर तुरंत पढ़ने से पता चल जाए या फिर आपको जो गलत आंसर है उसको ओमिट करना होगा, यानी कि निकालना होगा। जो गलत आंसर है उसको बाहर निकालना होगा, तब आपको सही आंसर मिलेगा। दो बच्चे आंसर किए हैं अभी तक। आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट, ज्यादा टाइम नहीं है। 1 मोर मिनट आई एम गिविंग यू। 1 मिनट में आंसर जल्दी जल्दी फटाफट करिए।
चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ आप लोग को। यहाँ पर लिखा क्या क्या है, आपको वो स्टेटमेंट बताना है, वो इन तीनों में से कोई एक ऐसा स्टेटमेंट या कोई दो स्टेटमेंट या तीनों स्टेटमेंट बताने हैं जो सपोर्ट करते हैं इस बात को कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्हें छूट दी जा रही है एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने में हमारी कंट्री में। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक डिजाइन तैयार किया जिसको यूनियन कैबिनेट ने 2017 में अप्रूवल दिया। तो यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्वायरमेंट को चोट पहुंचाई जा रही है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूवल मिला गया है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनको स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटी करके उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम तो दे दिया है, लेकिन वहां पर पानी का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, पेड़ कितने काटे जा रहे हैं, पेड़ जो काटे गए हैं उनको कंपनसेट करने के लिए दूसरे पेड़ लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे हैं, जो नए पेड़ लगाए जा रहे हैं वो जिंदा हैं या मर गए हैं या नहीं उग पा रहे हैं, ये सारी चीजें मॉनिटर नहीं की जाती हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लियरेंस देने के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिल गया। तो यहाँ पर कहीं भी ये चीज नहीं बताया जा रहा है कि उनको गलत तरीके से क्लियरेंस मिला है, बस क्लियरेंस मिला है ये चीज बताई जा रही है। सो द स्टेटमेंट दैट इज सपोर्टिंग योर above statement in the question would be statement second only, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जिन्होंने किया सही आंसर वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी कर पा रहे हो आप आराम से, दैट इज ऑल राइट इफ यू आर नॉट आंसरिंग करेक्टली, लेकिन आंसर करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का ये फ्रेज जो है इसका क्या मतलब है। दिमाग में रखिएगा कि इस फ्रेज का मतलब जो आपका पैसेज है उसमें जो लिखा है उसी से आंसर करना है आपको, बाहर पैसेज से बाहर कुछ भी नहीं, डिक्शनरी से नहीं, गूगल से सर्च मत करिएगा इसका आंसर। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये आपका फ्रेज निकाला गया है पैसेज से। तो पैसेज में क्या चीज को लेकर इससे डिस्कशन किया गया है, वो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, तीनों में से कौन से अकॉर्डिंग टू द पैसेज सही है। ठीक है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, लेकिन कौन सा अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीन मतलब सही बताता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग का। फर्स्ट स्टेटमेंट, लैक ऑफ ओपन एक्सेस ऑफ इंटरनेट, मतलब ओपन एक्सेस ऑफ इंटरनेट आपके पास नहीं है। लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। थर्ड, एक्टिवली इन मिस इन्फॉर्मिंग द पब्लिक विद ब्लैटेंट लाइज एंड फॉल्स रिपोर्ट्स, फॉल्स रिपोर्ट यानी कि गलत रिपोर्ट और झूठे चीजों को बताकर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। These are the three statements. You have to find out which statement is correct or related to the meaning of indirect form of public silencing in the paragraph. Again, you have 5 options. Only first, यानी कि सिर्फ पहला ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही सही है। बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो पहला तीसरा सही है। सी चूज कर रहे हैं तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सिर्फ सही है। डी चूज कर रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड दोनों सही है, और ई चूज कर रहे हैं तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आई ऑलरेडी हैव एन आंसर, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? ओके, दो आंसर आ गए हैं मेरे पास, एनीवन एल्स लाइक टू आंसर?
चलिए, तो आप लोग को जितने लोगों को आंसर करना था, बहुत लोग आंसर कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट इज द करेक्ट। तो अगर आप स्टेटमेंट जो है सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो वहीं पर लिखा हुआ है कि जो अर्बन सिटीज है वहां पर लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस की कमी नहीं है, लेकिन किस चीज की कमी है? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की कमी है, यानी कि उनको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है डेवलपमेंट से रिलेटेड। हालांकि मीनिंग के अकॉर्डिंग, मतलब के हिसाब से स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन आपके पैराग्राफ में सिर्फ स्टेटमेंट सेकेंड ही मेंशन है। पैराग्राफ में सिर्फ स्टेटमेंट सेकेंड ही मेंशन है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मीनिंग के हिसाब से वो भी चीज मेंशन है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ नहीं है आपके पैसेज में, तो उसको आप चूज नहीं कर सकते हो। सो योर आंसर वुड बी सी ऑप्शन। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट? चलिए, डाउट नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, what qualities are being discussed in the line, however the project report overloads these qualities? ये जो लाइन है ये आपके पैसेज से ब्लैटेंड मतलब साफ लाइक किया जा रहा है, मतलब मुंह पे आपके एकदम बिना डरे बिना झिझके आपसे झूठ बोला जा रहा है। What qualities मतलब ये जो लाइन है ये आपके पैसेज से निकाला गया है सीधा सीधा। however the project reports overlook these qualities, ये आपका लाइन जो है पैसेज से निकाला गया है और इसमें किस क्वालिटीज के बारे में बात की जा रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, एंथुसियाज्म ऑफ पीपल टू सेव देयर एनवायरनमेंट। एंथुसियाज्म का मतलब एक्साइटमेंट या फिर जो जोश होता है किसी चीज को करने के लिए, उत्साही उत्साही होता है। हाँ, तो पैशन किसी चीज को अगर लेकर है, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए किसी लोगों में, वो क्वालिटी मेंशन की जा रही है। द लेड बैक अप्रोच ऑफ जुडिशरी। लेड बैक अप्रोच मतलब आलसीपन वाला अप्रोच, ठीक है। लेड बैक मतलब कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत आराम से, ठीक है अगर गड़बड़ हो रही है देखा जाएगा, हम लोग बात करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे वगैरह वगैरह, इस टाइप का अप्रोच है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। डिस्ट्रक्शन एंड नॉइज पोल्यूशन अकम्पनिंग द प्रोजेक्ट। जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसके साथ साथ जो डिस्ट्रक्शन होता है एनवायरनमेंट का और जो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो क्वालिटीज मेंशन की जा रही है यहाँ पर। या फिर ऑप्शन डी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन द एनवायरनमेंट एंड फॉर पीपल। लोगों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए जो पेड़ का इम्पोर्टेंस है वो क्वालिटीज मेंशन की जा रही है इस लाइन में। या फिर ई, कोई भी नहीं इनमें से, ऊपर ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन क्वालिटीज यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा है जो इस लाइन में यूज हुआ है। प्लीज आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए, तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक आंसर नहीं किए हैं। डरना नहीं है, जो आंसर आ रहा है समझ में वो आंसर करिए। प्लस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय क्लास प्रायरली, अगर कोई क्लास में बिना ऑडियो कनेक्ट किए बैठा है दैट मीन्स ही और शी इज नॉट अटेंडिंग द क्लास, और ऐसे बच्चों को मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी, ठीक है। सीनियर स्टूडेंट है, आप लोग को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू है या बार बार रीज्वाइन करने की वजह से आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करेंगे ताकि मेरे पास रिकॉर्डिंग में प्रूफ रहे कि इस बच्चे का नेटवर्क इशू था, इसीलिए इसने इसका ऑडियो डिस्कनेक्टेड नहीं था जब मैंने अटेंडेंस। अगर अगर कनेक्टेड नहीं है आपका ऑडियो तो आपको अटेंडेंस भी नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास आंसर आ रहा है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर नंबर डी है, जो कि ऑब्वियसली आपके यहाँ पर
डिस्कस किया जा रहा है, पूरे पैसेज में यही डिस्कस किया जा रहा है कि आपके पेड़ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, नाउ डू वन थिंग, सॉरी, यहाँ पर क्या करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट सब कोई। नेक्स्ट क्लास करके लेके आएंगे, अटेंडेंस मैंने ले लिया है। इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट लेट मी इन्फॉर्म मी एंड देन आई कैन एंड दिस क्लास हियर। और अगर कुछ भी होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने पैसेज का ले रखा है, पैसेज में कोई ऐसी चीज है जो कोई ऐसा वर्ड है जो अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे। ओके, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे आप लोगों ने? चलिए यस मैम। है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लाइएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर करिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।